हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आखिर आज देश में बढ़ती समस्याओं को देखते हुए, चाहे बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, चाहे ट्रैफिक में भीड़ हो, चाहे ट्रेनों में भीड़ हो, या कहीं भी लंबी लंबी लाइनें लगना पड़ता हो, या जिस प्रकार आज अपराध बढ़े हैं, जिस प्रकार आज किसी के मामले कोर्ट में पेंडिंग हैं, उनका सही टाइम पर न्याय नहीं मिल पाता, और कई तरह की समस्याएं हैं। जैसे कि पर्यावरण संबंधी समस्याएं देख लिया जाए। आज बढ़ती जनसंख्या के कारण धरती का जो हाल हुआ है, जिस प्रकार क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं हमारे सामने हैं, उससे तो निश्चित ही कहना पड़ेगा कि इस जनसंख्या को सबसे पहले रोकना जरूरी है। लेकिन सरकारों के दुर्भाग्य देखिए कि इस पर कोई बात ही नहीं करता नजर आता। बात भी किया जाता है तो बहुत थोड़ा, जबकि अगर देखा जाए तो यह सबसे बड़ी समस्या है। इस एक समस्या से लगभग हर समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर इस एक समस्या को कंट्रोल कर लिया जाए तो लगभग समाज की 75% समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आबादी बढ़ने से ही संसाधन कम हुए हैं। एक ही चीज़ के लिए मारा मारी हुई है। सड़कों पे भीड़ नज़र आता है, एक्सीडेंट होते हैं, ट्रेनों में सीट नहीं मिलती, किसी भी प्रकार लोग जाने के लिए तैयार हैं, और उससे बहुत फर्क पड़ता है। इस आबादी बढ़ने के कारण ही अपराध भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब रोजगार नहीं रहेगा तो लोग कुछ भी करना चाहते हैं पैसे कमाने के लिए, और यह है समस्या। कई प्रकार की समस्याएं हैं जो इस आबादी के कारण है, और यह भारत के हर व्यक्ति मानेगा कि आबादी बढ़ने से किस प्रकार वो बेचैन है, उसके जेब पर असर पड़ रहा है, किस प्रकार चीज़ें महंगी हुई है, किस प्रकार वो बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही, क्योंकि वहाँ भी भीड़ है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आबादी को कम किया जाए। सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाई, लोगों को जागरूक की, लेकिन परिणाम अभी उसी प्रकार है। आज देश की आबादी लगभग 150 करोड़ हो चुकी है। सोचने वाली बात है। मैं सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी पढ़ रहा था, तो उनमें मुझे पढ़ के बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस समय वो सोच रहे थे कि देश की आबादी तो 33 करोड़ हो चुकी है, जबकि 1940-42 की बात है। उस समय वो सोच रहे थे कि देश की आबादी 33 करोड़ हो चुकी है। अगर सरकार हमारी आती है, अंग्रेज यहाँ से जाते हैं, देश आज़ाद होता है, तो हमें सबसे पहले इस पर कानून बनाना पड़ेगा। इस बढ़ती आबादी को रोकना पड़ेगा। सोच के देखिए कि उस जमाने में सोच रहे हैं, आज से लगभग 100 साल पहले उस समय इस बात को सोच रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है। और उस समय दूसरे देश के लोग जो थे भारतीयों पर हंसते थे कि तुम तो भेड़ बकरियों की तरह हो, इतनी बड़ी आबादी है तुम्हारे पास। लेकिन आज के समय में जब हमारे पास पूरा 100 करोड़ आबादी बढ़ चुका, उसकी अपेक्षा, तब भी हम जागरूक नहीं हैं। तब भी हम इसे कम करने की नहीं सोचते। हम आबादी को लेकर धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। हमें धर्म खतरे में नजर आने लगता है। हम चाहते हैं कि आबादी के द्वारा हम पूरे दुनिया पर कब्जा कर लें, हमारी आबादी कम ना हो। इस प्रकार धार्मिक लोगों की मान्यता है। धार्मिक गुरु खुलेआम कहते हैं कि भाई 10-10 बच्चे पैदा करो, 5-5 बच्चे पैदा करो, इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। तो आज समय यह आ चुका है कि सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। और चाइना की तरह सिर्फ यहाँ भी एक ही सोल्यूशन है कि 1 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया जाए। सिर्फ एक बच्चा, इससे ज़्यादा नहीं।
क्योंकि इस नियम को कुछ सालों के लिए सख्ती से लागू करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारे पास संसाधन नहीं है कि हम पूरी आबादी को खाना खिला सकें, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही है, हर आदमी की ज़रूरतें बढ़ रही है। हर आदमी के पास आज चाहता है कि अपनी गाड़ी हो, उसके घर में एसी हो, कूलर हो, बढ़िया सुविधाएं हो, हर आदमी चाहता है। तो बताइए कि इतनी आबादी को क्या सारी सुविधाएं दिया जा सकता है? हम चाहते हैं कि हम अमेरिका वालों की तरह जीवन जिएं, लेकिन जब हमारे पास इतनी आबादी है तो क्या वैसा जीवन संभव है? हर कोई को उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि आज धरती का दोहन हो रहा है, आज पर्यावरण का दोहन हो रहा है। लोग पर्यावरण को सिर्फ भोग की वस्तु समझ रहे हैं, धरती को भोग की वस्तु समझ रहे हैं, और वो समझने के कारण ही पर्यावरण भी अब पलटी मार रही है। तरह तरह के क्लाइमेट संबंधी आपको मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। कहीं खूब तेज बारिश हो रहा है तो कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है, कितनी नदियां सूख रही है, कितने जीव विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि मौसम में चेंजिंग आ रही है, या तो आप खुद ही महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आखिर हमारे पास उपाय क्या रह जाता है? उपाय तो यही है कि आबादी को कम किया जाए। और कितने दिनों से सरकारें समझा समझा के आदमी को थक गई, आदमी खुद से सुधरने वाले हैं नहीं। तो सख्ती से क्यों नहीं सरकार इस कानून को लागू करती, वन चाइल्ड पॉलिसी को? सिर्फ एक ही, अब दो की भी जरूरत नहीं है, दो भी ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि पहले ही जब देश की आबादी 150 करोड़ है और फिर दो दो बच्चे सारे लोग पैदा करें, तो सोचिए कि आबादी कहाँ जाएगी। सारे लोग ना भी करें तब भी बहुत बड़ी आबादी हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है वन चाइल्ड पॉलिसी, नहीं तो आने वाला समय बहुत भयानक होगा। लोग भूखों मरेंगे, लोग कई प्रकार के पर्यावरणीय समस्या से मरेंगे, कई प्रकार के समाज में हम समस्याओं से जूझेंगे और जूझ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं जूझ रहे, आज भी हम जूझ रहे हैं। आज सरकार चलाना बड़ी मुश्किल की बात है। हर जगह भ्रष्टाचार दिखाई देता है, नैतिक पतन दिखाई देता है, क्योंकि हर जगह ना कानून पहुंच पाती है, ना अच्छी शिक्षा दिया जाता है। तो कहां से होगा? जब लोग कम रहेंगे तभी उन पर ज़्यादा बढ़िया से फोकस किया जा सकता है, तभी उनको हर सुविधा मुहैया कराया जा सकता है। लेकिन अनियंत्रित रूप से जब आबादी बढ़ती रहेगी तब यह कभी संभव नहीं है। और जिन्हें लगता है कि भाई वन चाइल्ड पॉलिसी लाने से देश की बुढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी, उन्हें पहले सोचना चाहिए कि अब कोई बुढ़ा नहीं हो रहा है। आज हमारे सामने ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि लोग 60 साल के भी नहीं जी रहे। कोई डिप्रेशन का शिकार होकर मर रहा है, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई शुगर से मर रहा है, कोई हार्ट फेल होने से मर रहा है। कितने प्रकार की समस्याओं से लोग मर रहे हैं। आने वाले समय में बुढ़ापा भी विलुप्त हो जाएगा, बूढ़े लोग देखने को नहीं मिलेंगे। यह भाग दौड़ भरी जिंदगी के कारण हुआ है। तो इसलिए यह तो कहा ही नहीं जाए कि आने वाले समय में बुढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। इस बात को सोचा जाए कि आने वाले समय में जो बढ़ती आबादी है उसका पेट भरा जा सकता है, उसको साफ हवा पानी मुहैया कराया जा सकता है, भोजन मुहैया कराया जा सकता है, उनके ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता तो पहले हमें उसकी बात सोचनी चाहिए। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं देखा है, क्या पता हम उतने साल जिए ही नहीं, उसके पहले ही कोई धरती पर ऐसी आपदा आ जाए बढ़ती आबादी के कारण कि पूरी मानव जाति ही साफ हो जाए। और आएगी। जब हम इस प्रकार अनियंत्रित रूप से प्रकृति का दोहन करेंगे तो निश्चित रूप से आएगी। समाज में भयंकर से भयंकर समस्याएं आएगी। तो सबसे पहले जरूरी है
इस बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, समाज से समस्याओं को कम करने के लिए कि आबादी को कम किया जाए, वन चाइल्ड पॉलिसी की मांग किया जाए। सरकार को लगाना पड़ेगा अपनी कुर्सी की चिंता छोड़ के। आज क्यों सरकार सख्त कदम नहीं उठा पाती? क्योंकि उन्हें अपने कुर्सी का डर होता है कि मैं अगर सख्त कदम उठा दिया तो मेरे वोट कट जाएंगे। पहले आपको देश के बारे में सोचना चाहिए, पूरी जनता के बारे में सोचना चाहिए कि आपके फैसले भविष्य के लिए क्या परिणाम लाएंगे। यहाँ तो समाज में एक से एक लोग हैं, उनकी तो अपनी अपनी स्वार्थ की बातें हैं। वो तो चाहेंगे कि 4-4 बच्चे पैदा करें, लेकिन क्या 4 बच्चे पैदा करने से आगे भविष्य में यह धरती झेल पाएगी? क्या देश के पास इतनी संपदा है कि हर लोगों का पेट भरा जा सके, भोजन, कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था किया जा सके? जब नहीं है तो क्यों नहीं सरकारें वन चाइल्ड पॉलिसी लागू करती? कौन नेता है जो इस पे बात कर रहा है? कोई नहीं, कोई नहीं इसे सख्ती से लागू करना चाहता है, जबकि यह आज समय की मांग है। आप विचार कीजिए कि क्या जरूरी है क्या नहीं। धन्यवाद दोस्तों।